बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए आया हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले का जो एक छोटे से तबके ने रद्द अमल दिया, उस फैसले के ऊपर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, मैं मजबूर हूँ आज आपसे बातचीत करने के लिए। देखिए, पहले एक चीज़ समझ आए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया की तारीख का वाहिद मुल्क है जो मदीना की रियासत के बाद इस्लाम के नाम पे बना है। इस्लाम के नाम पे बनने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का कोई कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं जा सकता। तो जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। अब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, ये कहना कि वो फैसले के बाद वाजिबुल कत्ल है और फिर वहीं नहीं रुकना, फिर ये कहना कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो गैर मुस्लिम हैं और जनरल्स को कहा जा रहा है और फौज को कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो। मैं पहले तो इधर से शुरू करता हूं, अपनी हुकूमत की पहले आपसे बात करता हूं। बार बार ये कह बैठा हूं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह जब एक अजीम मुल्क बनेगा तो वो मदीना की जो रियासत के जो असूल थे उन पे चल के बनेगा। मेरा ये ईमान का हिस्सा है कि जब तक हम जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, इस्लामी फलाई रियासत, अगर हम वो नहीं बनाएंगे पाकिस्तान को तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं ये भी समझता हूं कि इंसान का ईमान मुकम्मल ही नहीं जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसान इश्क नहीं करता। हमने अमली तौर पे इस हुकूमत ने वो काम किया जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं किया। जब हॉलैंड के अंदर वो जो डच पार्लियामेंटेरियन था, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और वो खाके निकाले, तो वाहिद मुसलमान दुनिया में हमारा मुल्क था जिसने उनसे कंप्लेन किया, फॉरेन मिनिस्टर से बात की, उनके एम्बेसडर से बात की। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने उस डच पार्लियामेंटेरियन से खाके विड्रॉ करवाए, वो वापस हटे। ये कभी पहले नहीं हुआ। फिर वाहिद पाकिस्तान पहली दफ़ा हमने OIC जो मुसलमान ममालिक का जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे जाके हमने इशू उठाया और यूनाइटेड नेशंस में हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन में इशू उठाया। उसका नतीजा क्या हुआ कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स उसने पहली दफ़ा फैसला किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना आज़ादी राय में नहीं आता। ये पहली दफ़ा हुआ है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हम ये सिर्फ बातें नहीं करते, हमने अमली तौर पे करके दिखाया है कि हम वाकई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं देख सकते। लिहाजा जो ये ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, जिसमें एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? तो कौन सी हुकूमत चल सकती है ऐसे? कौन सा मुल्क चल सकता है? आगे हम इतने मुश्किल माशी बुरहान से निकल रहे हैं। मैं और मेरी जो कैबिनेट है, मैं आपको यह बताऊं कि हमने एक दिन की अभी तक छुट्टी नहीं ली। हम मुसलसल लगे हुए हैं कोशिश करने कि अपनी कौम को निकालें, अपना जो इस मुल्क में पिसा हुआ गरीब आदमी है उसके लिए हालात बेहतर करें। जो हम दुनिया से, बाकी दोस्त ममालिक से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ सरमायाकारी करो आके, उसका मकसद ही है कि यहाँ बेरोजगारी कम हो या गुर्बत कम हो। अब अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे।
یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو، عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے، سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ تو میں آج اپنی عوام سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی صورت آپ نے آپ کو اکسانے نہیں دینا۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی، یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے۔ یہ ملک دشمن عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ججز کو قتل کر دو اور فوج میں بغاوت ہو جائے۔ یہ فوج نے ہمیں ایک بڑی مشکل جو جنگ تھی، دہشت گردی کی جنگ سے ہمیں نکالا ہے۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ آپ جب کہیں گے کہ فوج آرمی چیف کے خلاف، اور جھوٹ بول کے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں آرمی چیف، ان کے اوپر اکسائیں گے، نقصان کس کا ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ پاکستان کے دشمنوں کا ہے۔ تو میں آج آپ سب سے، اپنی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، اپنے ملک کی خاطر جو یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں۔ میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا۔ میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر جو کہ مشکل برات سے نکل رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے آگے اچھا وقت آ رہا ہے، آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر آپ یہ کریں گے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی۔ ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے۔ میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے۔ پاکستان پائندہ باد۔